प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था जो मंदिर का पुजारी था। वो बहुत पूजा पाठ करता था। एक दिन अचानक से एक कसाई गाय को मारने के लिए दौड़ाया और गाय उसी पुजारी ब्राह्मण के पास से गुजरी, अपनी जान बचाते हुए कहीं जाकर के छिप गई। अब क्या हुआ कि वो कसाई आया और ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, इधर से आपने गाय को किस तरफ जाते हुए देखा? तो पुजारी उसे बताया नहीं, तो वो उसको तड़काया धमकाया कि अगर नहीं बताएंगे तो हम आपको ही मार डालेंगे। तो ब्राह्मण ने क्या किया कि अपनी प्राण बचाने के लिए उस गाय की तरफ दोनों हाथ से, जिस दोनों हाथ से पूजा करता था, दोनों हाथ जोड़ा हुआ था और उसी तरफ दोनों हाथ से इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है। अब कसाई क्या किया कि उधर जा करके गाय को काट डाला। अब जब गाय को काट डाला तो गाय तो मर गई। हुआ क्या, अंतोपरांत जो ब्राह्मण देवता थे उनकी भी मृत्यु हुई और जब अगला जन्म हुआ, इधर कसाई की भी मृत्यु हो गई। जब अगला जन्म हुआ तो कसाई क्या हुआ कि एक राजा का पुत्र पैदा हुआ। राजा के यहाँ पुत्र बन करके कसाई पैदा हुआ और जो गाय थी एक कन्या हुई और जो पंडित जी थे वो राजा के यहाँ ही पुजारी हुए। अब राजा ने बड़े धूमधाम से, एक ही पुत्र था, अपने राजकुमार की शादी की तो उसी कन्या से हुआ जो पिछले जन्म में गाय थी और कसाई काट डाला था। तो शादी हो गई धूमधाम से, कन्या घर आई, राजा के यहाँ बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई गई। जब रात्रि के टाइम में राजकुमार उस कन्या से जिससे उसका विवाह हुआ उससे मिलने गया प्रथम रात्रि के दिन, तो हुआ क्या कि वो थका माना था और सो गया। उसके ऊपर बहुत धारदार, बहुत वजनदार तलवार थी जो टांगी हुई थी और उस कन्या के दिमाग में बार बार आ रहा था कि इसको किसी तरह हटा दें, नहीं तो कहीं गिर जाएगा तो मेरे पति का गला कट जाएगा। और उसे हटाने के चक्कर में बार बार सोच रही थी। हुआ क्या कि अब दिमाग में आया कि मैं इसे हटा ही दूं। जैसे ही तलवार छुई और उसको हटाने को, बहुत वजन था तो उसको हटाने को सोची, तुरंत ही हाथ से डिसबैलेंस हो गया, तलवार सीधे आकर गिर गई उस राजकुमार के गले पे और गला कट गया। अब पूरे महल में शोर हो गया कि कौन काटा, कौन मारा। इकलौता लड़का था तो पुजारी, पता किया गया पुजारी सबसे पहले प्रवेश किया था पूजा करने के लिए, उसके अलावा कोई प्रवेश नहीं किया है। अब राजा क्या किए कि उसी पुजारी को पूरी सजा देने लगे कि आपने हमारी बहू पर गलत निगाह डाला और हमारे पुत्र को मार डाला। लेकिन वो लाख अपने आप को बताया कि हम निर्दोष हैं, फिर भी लोग नहीं माने। ब्राह्मण को पहले के टाइम में कोई सजा नहीं दी जाती थी, मौत की सजा नहीं दी जाती थी, तो बंदी भी नहीं बनाया जाता था। तो राजा ने निर्णय लिया कि इसका दोनों हाथ काट दिया जाए। और दोनों हाथ जब उनका काटा गया, बड़े परेशान थे, बहुत परेशान होकर के कई जगह भटके कि हमारा क्या कारण था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब वो उस समय भटकते भटकते अयोध्या आए, आपके काशी में आए, बनारस। और बनारस में एक पंडित जी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। बनारस काशी जो है हमारी विद्या की राजधानी है, हमारे जो है धर्म की राजधानी है। तो वहाँ जब पहुँचे तो पंडित जी से पूछे, जिस पंडित जी से पूछ रहे थे कि आप जो है पूछने गए थे, वो पंडित जी कथा कह रहे थे और उनकी पत्नी उनको 10 लाठी जो है सबके सामने आकर के मारी। अब सब लोग कह रहे हैं पंडित जी कथा कर रहे हैं, इनकी पत्नी मार रही है, ये जो है कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम पिछले जन्म में हम कौवा थे और ये गाय थी, इसके पीठ पे घाव था
और मैं जो है उसके पीठ को बार बार नोच नोच कर खाता था। और एक दिन हुआ क्या कि इसके पीठ में हमारी चोंच धंस गई, और धंसने के नाते ये तड़पड़ाती रही मैं भी, और ये गई कावेरी नदी में कूद करके मर गई और हम भी मर गए उसके साथ। इसलिए दोनों का जन्म हुआ। अब हम ब्राह्मण ब्राह्मणी बने और शादी हुई। अब वो वही पीठ में जो नोचे थे, घाव कर रहे थे, वही वो अपना बदला ले रही है, हमको मार रही है। उसको ये नहीं पता है कि क्या कारण था, लेकिन मुझे पता है। तो ये पंडित जी ने कहा कि ठीक है पंडित जी, ये तो आपकी बात हो गई, लेकिन मेरा क्या दोष है जो मेरे दोनों हाथ काट दिए गए, इसको बताइए। तो पंडित जी ने देखा तो उनको बताया कि देखिए, पिछले जन्म में आप पुजारी थे, और जो राजकुमारी है वो गाय थी, राजकुमार जो है वो कसाई था। हुआ क्या था कि गाय को मारने के लिए कसाई दौड़ाया था। गाय अपनी जान बचा करके छिपने गई। जिस तरफ गई थी, आपसे जब कसाई पूछा, आपको तड़काया धमकाया, आपने अपना प्राण बचाने के लिए उस गाय की तरफ दोनों हाथ जोड़े थे और दोनों हाथ से इशारा कर दिए कि गाय इधर गई। और तब गाय को वो कसाई पाया और मार डाला। तो दिखाए आप थे, इस वजह से दोनों हाथों से आपने दिखाया था, तो आपको सजा मिली, दोनों हाथ काट दिए गए। कसाई ने गाय को मारा था, इसलिए वो गाय कन्या बनी और उसी के हाथ से तलवार छूटा, इसलिए वो राजकुमार जो है मर गया। तो ये आपकी सजा है। तो हमारा मानना है कि जो हम करते हैं उसकी सजा जन्म जन्मांतर तक हम भुगतते हैं, इसलिए अपने अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। हम हमेशा अच्छे कर्म करें, सद्मार्ग पे चलें। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय।